क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ इतना हाथ का दर्द झेल रहा हूँ मैं, इतना तो झेल ही लूंगा। Hey guys, welcome to my channel Indian Rock and रूपल नंदा। आप सोच रहे होंगे पहले तो हैप्पी धनतेरस, और आज धनतेरस है, दिन है शनिवार, और आप सोच रहे होंगे दीपक ये लेटा क्यों है इधर। मैं आपको बताती हूँ कि दीपक क्यों लेटा है। आज है दीपक की थेरेपी, बिकॉज पिछले 2-3 महीने से दीपक बहुत ज़्यादा अपने फोर आर्म पे, दोनों फोर आर्म पे एक्सट्रीमली पेन बिलीफ मतलब अपना उसको फेस कर रहा है। और हमें ऐसा लगा कि कहीं टेनिस एल्बो ना हो, तो फिर बिंदिया ने एक वर्कशॉप, हमारी वर्कशॉप बोलेंगे, क्या बोलेंगे इरफान? हाँ, कंसल्टेशन। हाँ, ये है विदुषी। विदुषी, विदुषी प्लीज आप थोड़ा सा बताओ। So basically, what has happened here is that हिंदी, हाँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा, किसी को समझ में आए। ऑफ कोर्स हर किसी को समझ में आए। क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट उठा रहे हैं ये, उस वजह से क्या हुआ है कि ये सारा इंटीरियर एरिया ऑफ द आर्म वो स्ट्रेन हो गया है काफ़ी। ओके, ठीक है, एंड उसकी वजह से सिर्फ यही स्ट्रेन नहीं है, हाँ। इसको गोल्फर्स एल्बो कहते हैं इसको। गोल्फर्स एल्बो, बट इसके साथ साथ बाइसेप्स और साथ ही साथ थोड़ा रोटेटर कफ भी इन्वॉल्व है। एज यू सी, लुक एट हिज एक्सप्रेशन। यस इट्स टू मच पेन। हाँ, एंड होता क्या है कि एक इंजरी होती है पर उसके साथ साथ बाकी सारा एरिया भी स्पैज़म में चला जाता है। जैसे कि मेरा एक दांत खराब हुआ था, तो उसके साथ साथ मेरे पूरे मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे सारे दांत ही खराब हो गए। तो दीपक, ये भी दीपक है। वो घूमता है मसल पेन। हाँ, घूमता है, और एक पूरे जैसे एक बेडशीट होता है, अगर उसका एक कोना खींच दो तो सारा अलाइनमेंट खराब हो जाता है, राइट? वैसे ही बॉडी भी होती है। एग्जैक्टली। तो पूरा का पूरा अलाइनमेंट खराब हो गया। तो मैं अभी क्या करने वाली हूँ, मैं पहले नीडल करूंगी थोड़ा सा इसको रिलीज करने के लिए, एंड देन आई एम गोना स्टार्ट विद कपिंग। दैट विल हेल्प हिम इन ईजिंग ऑफ द पेन। पहले क्या होता था, पहले जो बॉडी बिल्डर्स होते थे, जितने भी एथलीट्स होते थे, बड़ा नजरअंदाज करते थे इस चीज को। और वो प्रॉब्लम फेस करते थे, मोस्टली लोअर बैक हो गया, नीज हो गया। अब क्या है, धीरे धीरे करके ना, ये जो एक बड़ा, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, ये जो नॉलेज है कि अब आजकल कपिंग हो गया और हिजमा और ये सब जो थेरेपीज है आजकल, बड़ी नॉलेज, आजकल लोग आगे आ रहे हैं बढ़ के ना चीजों से। हो रही है ना ये सारी चीजें। क्योंकि मेन क्या है कि बॉडी बिल्डिंग में जब लोग करते हैं तो फिर आदमी उसके लिए कोई रिहैब नहीं करता, तो ये सारी चीजों की प्रॉब्लम होती है। फिर आर यू कंफर्टेबल? तो अभी मैं नीडल करने वाली हूँ पहले इस एरिया में, स्पेशली दिस ना, ऑल दिस पेनफुल। सर आइए। निडलिंग जो होती है ये हाँ, ड्राई निडलिंग। ओके। सो ड्राई नीडल क्या करता है, जो मसल फाइबर्स में ना नॉट्स बनी होती है उनको सॉर्ट कर देता है। सो वो नॉट्स जैसी सॉर्ट होती है तो ब्रेन को मैसेज जाता है कि इस मसल को रिलैक्स करना है। सो दैट्स व्हाट हैपेंड। इट्स पेनफुल। आर यू ओके? नो पेन नो गेन। या अभी निडलिंग लग जाए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। पेनफुल। क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ इतना हाथ का दर्द झेल रहा हूँ मैं, इतना तो झेल ही लूंगा। Icing you have to do. His name is दीपक। Deepak. You have to do ice. It'll work like magic, by the way. Painful? थोड़ा बहुत तो है ही। ये जो निडल्स हैं, ये वन टाइम यूज ही होता है। हाँ, use them through. As you can see, मैं इनको पैकेट से खोल खोल के यूज कर रही हूँ। Yes. और फिर ये डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे। Great. Comes in a seal packet like this. So like that.
used to be a Chinese therapy, but now it's been used by doctors. ये all मैंने over the world. सबसे पहले ये थेरेपी देखी थी टीवी पे, एक वेरी फेमस सीरीज कॉल सेक्स इन द सिटी। सो उसमें क्या होता है, सेक्स इन द सिटी में उसको इनफर्टिलिटी होती है शार्लेट को। Oh, तो वो और मैं आपको 94 वाला 94 सन का है ये। हाँ, तू पैदा जब हुआ था तब वो सीरीज आती थी HBO में, बड़ी अच्छी, सेक्स इन द सिटी। सो उसमें वो ना लेती थी निडलिंग, ये निडल थेरेपी उसमें दिखाया है। तो सोचो 94 में, 1994 में ये थेरेपी US में थी और वो लोग बिलीव करते थे। बट हमारे इंडिया में प्रॉब्लम क्या होती है ना, इतनी जल्दी चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं करते। that is true. सो बेसिकली ये पॉइंट्स पे लगता है ऐसे। जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा है कि स्टिफनेस है, पूरा अकड़ा हुआ है वो एरिया, तो उस एरियाज में मैं नीडलिंग करती ठीक, कितने क्यूट डॉक्टर है ना ये। हंसती है ना तो बस फूल गिरते हैं मुंह से। क्यूट सी, प्यारी सी, छोटी सी, नन्ही सी, बट विद ग्रेट नॉलेज। तो अब हम दूसरे आर्म पे भी कर रहे हैं। सो विदुषी, क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी आज दीपक को? हूँ। आइसिंग करना पड़ेगा घर जाके हाँ जी। soreness के लिए, और वो सभी के लिए। हाँ। अगर आप जिम जाते हो तो प्लीज आइस जरूर करो। कहीं पे भी जहाँ पे आपको स्ट्रेन लगता है घर आके, 5 to 7 minutes of icing on a जहाँ पे भी वो स्पेसिफिक दर्द है वहाँ पर बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। उस वजह से आपको कभी कोई डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद ही सॉर्ट कर सकते हो। एंड लॉट ऑफ वाटर। सो आज कितना पानी पीना पड़ेगा दीपक को? इट इज अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट। हाँ, जैसे ही 20 kgs, for 20 kg there is 1 liter water 1 लीटर वो वाटर। for 20 kg। सो ही इज 100, अब मान लो 98। हाँ, तो he has to drink 4.5 ओके फाइन, ठीक है, आफ्टर दिस थेरेपी। ठीक है, तो पूरे दिन का मिला के, मतलब not अभी तो 2-4 लीटर तो पिला रखा है सुबह से। बस फिर तो और he's an athlete ना, so anyways he is drinking। यस। For normal people they have to, इनको उतना नहीं करना पड़ेगा। So that's the, athletes के साथ this is easy ना। इजी। Yeah, even Vindhya drinks lot of water। या सो बिंदिया ने ही ये अपॉइंटमेंट फिक्स किया है विदुषी के साथ। एक्चुअली मेरे शोल्डर में बहुत इशू था। रूपल जानती है मैं पावर लिफ्टिंग करती हूँ, तो बेंच प्रेस करने में मुझे बहुत इशू और बहुत गंदा आया था रोटेटर में। मेरा रोटेटर डीजनरेटेड है, तो इसका कोई ट्रीटमेंट है नहीं। सिर्फ रिहैब कर सकते हो या थेरेपीज करा सकते हो या कंटिन्यूसली वर्कआउट करते रहोगे, इसकी मोबिलिटी करते रहोगे और रिहैब करते रहोगे, सो तभी आपका शोल्डर ठीक रहेगा। तो विदुषी ने मेरे को फ्यू सेशंस दिए थे। आई एम फीलिंग बेटर, बट अब मैंने रीस्टार्ट किया है। लेकिन ये जब भी इसको ब्रेक दे दो तो ये और ज़्यादा दर्द करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर थोड़े टाइम के ब्रेक के बाद अगर आप दोबारा थोड़ा थोड़ा शुरू करो रिहैब के साथ, प्रॉपर जल्दबाजी में नहीं, एक्चुअली जल्दबाजी में ही इंजरीज होती हैं, तब आप डेफिनेटली उससे ओवरकम कर सकते हो, अदरवाइज वो और क्रॉनिक हो जाएगा। विदुषी, मेरे को एक क्वेश्चन है कि इसमें सिर्फ 5 सुइयां हैं और इसमें इतनी सारी है, ये क्यों? अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है हाँ। तो उतनी ज्यादा नीडल्स लगेंगी। अच्छा। और अगर प्रॉब्लम कम है, जैसे इस एरिया में प्रॉब्लम कम है, पेन भी कम है, हाँ। तो उतने ट्रिगर पॉइंट्स नहीं है यहाँ पे। अच्छा। जो गांठें हैं मसल की वो हाँ। उधर कम है और उधर ज्यादा है। ओके इसीलिए ओके needle ओके। कम सो ये हो सकता कितनी देर रखना पड़ता है इसको, निडल्स को? यूजुअली 10 to 15 मिनट्स रखना पड़ता है। हाँ, इन दिस केस हम शायद ज्यादा भी रखें, क्योंकि मसल काफी ज्यादा है, इसीलिए मसल पे भी डिपेंड करता है। अगर मसल ज्यादा है तो थोड़ा टाइम लेगा, अगर फैट ज्यादा है तो फिर तो जल्दी रिजॉल्व हो जाता है। अच्छा, मतलब मेरे जैसे लोगों को जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। सो मैं दीपक की हालत दिखाती हूँ अभी आपको, रुको। हाँ भाई, क्या हो रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। धनतेरस बन रही है, लक्ष्मी आई है तुम्हारी सुइयां लेके, हैं? सिर्फ ना इसमें तुम्हारे नाक के नथुने दिख रहे हैं। भाई यूट्यूब पे मुझे लोग लिख रहे हैं तुम अपने पति से इज्जत से बात नहीं करती है। सुइयां कहीं नथुनों में उड़ के तो नहीं चली जाएगी विदुषी? गाइस बताओ इनकी नाक में कितने बाल है? इरफान मेरे को लाइटें दिखाने ले गया था, तो यहाँ पे कपिंग थेरेपी स्टार्ट हो गई है।
सो अच्छा, मैंने जो कपिंग देखा था ना उसमें ब्लड निकल रहा था. हाँ, उसको वेट कपिंग कहते हैं. अच्छा, दिस और इज ये ड्राई. वाला ड्राई कपिंग है. हाँ. वेट कपिंग में कट्स लगाने होते हैं, प्रोसीजर सेम रहता है. हाँ. बट मैं प्रेफर करती हूँ ड्राई कपिंग. अच्छा. ये भी उतने ही अच्छे रिजल्ट्स देता है. तो इसको मैनुअल थेरेपी कहते हैं हम्म. और मायोफेशियल रिलीज कहते हैं. हम्म. इसमें जहाँ पे वो नॉट है उसको पकड़ना है, प्रेस करना है कुछ सेकंड के लिए, हम्म. और ब्रेन को मैसेज जाता है हम्म. कि इस एरिया को रिलैक्स करने की ज़रूरत है. क्योंकि यूजुअली कुछ दिनों के बाद, इंजरी के बाद, हम्म. होता क्या है कि बॉडी ऑटो पायलट पे चली जाती है हम्म. और ब्रेन को लगने लगता है कि ये सब नॉर्मल है. तो उसको हम फिर से रिलैक्स करने के लिए मसल को, दिस होल मसल इज सो टाइट. पेनफुल. पेनफुल. डीप ब्रीथ, डीप ब्रीथ. लंबी सांस जितना आप लो. रिलैक्स रखो अपने आप को इस थेरेपी में, डीप ब्रीदिंग करते रहो, तो ब्रेन को लगता है कि ये नॉर्मल है. हम्म. अगर आप डर जाओगे और स्ट्रेन में आ जाओगे तो मसल भी स्ट्रेन में चले जाएगा. फिर रिकवरी और लंबी हो जाती है. अच्छा. तो उस चीज़ का ध्यान रखना कि एकदम ढीला छोड़ दो अपने आप को. ढीला छोड़ दो दीपक अपने आप को. हाँ. मैं ये सोच रही हूँ, इतनी सी नाजुक से इतने छोटे छोटे हाथ हैं, 2-2 इंच के. इतना बड़ा शरीर. पेन है ना? तो मैं बता दूं, डॉक्टर विदुषी जो है पहले शूटिंग रेंज में शूटर्स के साथ थे. हाँ, इंटरनेशनल टीम, वाह. इंडियन टीम. तो उनको तो बहुत ज्यादा वो भी होल्ड करने में और ये सब करने. गन होल्डिंग, हाँ. एल्बो और नेक का प्रॉब्लम रहता है, हम्म. लो बैक का इशू रहता है गन्स में. हाँ. मैं सबके साथ ही है, राइफल, पिस्टल, शॉटगन, राइफल, सबके साथ. हाँ. तो इट वाज गुड एक्सपीरियंस. ट्रैवल्ड फॉर ऑलमोस्ट 6 years ऑल ओवर द वर्ल्ड. ग्रेट. इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस. आई होप कि इस व्लॉग के थ्रू काफ़ी सारे एथलीट्स या बहुत सारे लोग जिनको नहीं जो पता नहीं कर पाते कि एक्चुअली उनकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है. तो अभी क्या हुआ है कि कभी कभी क्या होता है, एक एल्बो प्रॉब्लम सिर्फ एल्बो से रिलेटेड नहीं होती, वो लो बैक से भी आ रही होती है. अच्छा. इतना बड़ा डायनामिक चेन पूरा इन्वॉल्व होता है. हाँ. तो ये एल्बो की प्रॉब्लम साथ ही साथ थोड़ा सा लो बैक को भी इफेक्ट कर रही है. इफ आई ट्रीट हियर, लुक एट हिज एक्सप्रेशंस, ही इज इन पेन. सो दिस इज कनेक्टेड हियर आल्सो. अगर मैं सिर्फ एल्बो ट्रीट करती रह जाऊंगी और बाकी के एरियाज नहीं देखूंगी तो ये रिजॉल्व परमानेंटली नहीं होगा. परमानेंटली रिजॉल्व करने के लिए मुझे एल्बो, शोल्डर ब्लेड और लोअर बैक को भी देखना पड़ेगा. दैट्स हाउ इट वर्क्स. दिस इज ऑल ऑस्टियोपैथी. उतर गए हैं अब. अभी मैं थोड़ा सा ऊपर चलेगा, थोड़ा सा. What I'm gonna do is, are you okay? Everything relaxed? मेरे को मिडिल बैक ना थोड़ा स्टिफ लग रहा है कि लॉक्ड है. तो टेबल पे खड़ा होना पड़ेगा and I'm gonna crack it. ओके. थोड़ा सा हमारे साइड. इसी को ले ले. सांस बाहर निकालते रहो. अभी एक क्रैक मिला है मुझे यहाँ. भी काफी टाइट है वर्ड्स. पेनफुल. तो ये सारा इफेक्टेड है. यहाँ से आप अफेक्टेड है.
ओके अभी सीधा लेटना है, रिलैक्स। बाइसेप्स बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेन्ड है। तो यूजुअली एल्बो केसेस में क्या होता है, जहाँ पे भी एल्बो इंजरीज होती है उनका बाइसेप्स मसल जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन हो जाता है। वही इस केस में भी है, बाइसेप्स ओवर स्ट्रेन्ड है। लुक एट हिज एक्सप्रेशंस, ही इज इन लॉट ऑफ पेन। इधर पेन इज हियर, ये पेन है अभी, इधर deep breathe, deep breathe, deep breathe. Pain. Stretches coming. Stretch. फील हो रहा है तुम्हें? अभी बेंड करो एल्बो। कहाँ पे पेन आ रहा है? ठीक है, तो बाकी का ट्रीटमेंट हम लोग सिटिंग में करेंगे, जो स्पेसिफिक एरिया में पेन है। यू हैव टू सिट। काफ्स तो बड़े अच्छे लग रहे हैं दीपक तुम्हारे। कुछ भी नहीं है। ये लगा दो ना। हाँ, you don't move, you don't move. ठीक है, more straight up. हाँ, just leave it. What is it? ठीक है, बढ़ गया? ठीक है। क्या है जैसे आपने करा ये तो ऊपर ये है ना। ये वही सी आई थिंक कुछ ज़्यादा वेट या बिना वार्म अप के किया है, क्या किया है? बिना वार्म अप तो ये करता ही नहीं है। तो फिर कुछ टेक्निक गलत हो गई करते करते यार। वेरी पेनफुल। नहीं बर्फ लो एक लिफाफे में, उसको गांठ लगा दो पॉलीथीन के लिफाफे में, एक बेलन के साथ उसको तोड़ लो, उसका चूरा बना लो ताकि वो बेड जैसा बन जाए। फिर उसको यहाँ रखो और टॉवल या चुन्नी से अच्छे से गांठ मार लो। जो लोग आइस पैक नहीं यूज कर जो लोग सकते। आइस पैक यूज नहीं कर सकते, बट सिर्फ एक ऐसे बर्फ की सिल्ली मत लगाओ उधर। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, वो उस तरीके का बनना चाहिए ताकि वो शेप ले पाए फोरआर्म की। जिन लोगों के पास आइस पैक का एक्सेस है वो लोग आइस पैक करो, और जिनके पास नहीं है, जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप क्या करोगे, आप रूम सर्विस में अपना आइस मंगाओगे, ठीक है, उसको बोलना कि क्रश्ड आइस देगा, उसको टॉवल में बिछाओगे और टॉवल को रैप करके यहाँ पे रख लोगे।
So that should be easy for everyone. सो निडलिंग हो गई है जो बैठकर होने की। बैग कौन ले गया बेटा? अनिल भैया सो विदुषी अब क्या करेंगे? अभी बस कुछ नहीं करेंगे, बस मैं यार थोड़ा मैं सा कम सॉर्ट से कम कर दूंगी। 10 लाके रखे, कोई ना कोई ले जाता है यहाँ पे से जिम के लिए। बिंदिया की आइस चुरा के ले गया कोई। सामान ले आता है। अभी एक आदमी आया था मोटा सा, अभी नहीं, वैसे ले लिया। अभी एक आदमी आया था मोटा सा। अभी चल वो तो अलग है, और वो बिंदिया को तो थैंक यू भी नहीं बोल सकते भाई, बड़ी बहन हमेशा माँ की तरह होती है। और वो जैसे ही मैंने उसको सुबह सुबह बिंदिया को मैंने मैसेज भेजा, मैं कहा बिंदिया उसको बहुत दर्द है, कह रही वेट, और फटाफट अपॉइंटमेंट फिक्स करी दीपक की। Careful. Opening like this hurts. Stretch. अभी कोई पेन? स्ट्रेच करो अपने आप ऐसे। होता है? breathe out। ब्रीद आउट करो। एक तो ब्रीद ही नहीं निकालता ना। हाँ, नहीं सांस निकाल के बहुत बेटर लगता है। अब निकाल। हाँ, बेचारा वैक्यूम कर करके तो पता ही नहीं होता सांस कब छोड़नी। इसका अगर ये वॉल पे बड़ा सीज से चलता है, ऐसे करते हैं। मेरे भी कितनी बार यहाँ पर ठीक हो गया ये। इनफैक्ट अगर डाइनिंग normal टेबल पे bench खड़े हो तो ऐसे खड़े खड़े नॉर्मल नहीं बेंच कर पे भी आप सकते। कर सकते हो ये। मेरे तो best है। इसमें ये आइसिंग करना पड़ेगा 2 से 3 दिन। वो जो आइस आप बोल रहे हो वो कहाँ मिलेगा? केमिस्ट आइस पैक, जेल पैक। जेल पैक वो या फिर नॉर्मल आइस पैक भी चलेगा। नहीं नहीं, जेल gel पैक pack। इज द बेस्ट। डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन आइसिंग। वो Buy जेल वाला from क्या है ना कि वो कोई भी फार्मेसी, cover कर दे कम विद अ कवर हाँ। एंड द जेल पैक। वो लगा के इसमें छोड़ दो। 2 लेने पड़ेंगे। 2 से 3। डन, इट्स डन। तो कुछ बोलना चाहोगे? ही इज डिस्ट्रॉयड राइट नाउ। क्या बोलूँ मैं? कैसा लग रहा है आपको थेरेपी के बाद? मैम के लिए कुछ बोलिए, डॉक्टर साहब के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, एथलीट को कराना चाहिए ये ना। ये तो तुम तो माइक पकड़ ही लो, तुम्हारी आवाज। आवाज बाकी कुछ भी चली गई होगी। लो, तो मैं तो ये कहूँगा कि हर एथलीट को कराना चाहिए, क्योंकि हम लोग कराते नहीं, स्टिफनेस हो जाती है ज़्यादा, हमें नहीं पता चल पाता कि हमारे साथ हो क्या रहा है। ये पेन वेट की वजह से आया है या कोई हमने कुछ गलत एक्टिविटी कर दिया, मूवमेंट गलत हो गया हमारा। लेकिन कुछ भी कभी भी हो सकता है कि वर्कआउट करते हैं हमें कुछ नहीं होता, कितना भी आप टेक्निकल कर लो, कुछ भी कर लो, वो हो ही जाता है। लेकिन आप कराओगे सेशन ऐसे तो थोड़ा बहुत ऐसा पेन कम होगा, लेकिन मेरा तो बहुत ही है भी। लेकिन इन्होंने किया है, कम अब से कम पत्थर जैसे हाथ थे। पेन को प्रॉपर्ली बेटर। हाँ, पत्थर जैसे हाथ थे, ऐसा लग रहा था कि। और वैसी बॉडी में इस टाइम पे मसल फैट होता तो कोई पता ही नहीं चलता, अब मसल में तो और तेल लगता है। पत्थर जैसे आते हैं ये, हाथ क्योंकि छू के तो देखो कितने। रूपो अभी दबा लो जरा, एक बार ही पता चल जाएगा। हाथ तो छुओ उसके। कैसा लगा? ये हो रहा था। अब सोचो ऐसे में लग रहा है, यहाँ तो बिल्कुल ही मसल ही बचा हुआ है, नहीं तो कैसा लगेगा? चलो भाई, अब ये ब्लॉग होता है समाप्त। ओके बाय बाय, टाटा, हैप्पी दिवाली। अपने आप के